सब्जी की खेती, मछली पालन। हाँ मेरी प्यारी लाली गंगा, तुम दोनों के लिए ही चारा पानी लगा रही हूँ। भरपेट खा लेना ताकि अच्छे से ज्यादा दूध दे सको। आशा नाद में जल्दी से चारा लगाकर दोनों गाय को खूंटे से खोलकर खाने को छोड़ देती है। बबीता, जल्दी से अंदर से दूध निकालने की बाल्टी ले आओ, थोड़ी देर में सब लोग दूध लेने के लिए आ जाएंगे। ये लीजिए जेठानी जी बाल्टी। आशा बबीता दोनों मिलजुल कर गायों का दूध निकालने लगती हैं। देखो तो जरा, चोकर चारा खिलाने के बावजूद भी हमारी गाय कितना कम दूध दे रही है। पहले तो हमारी गाय एक टाइम में 2 बाल्टी भरकर दूध दिया करती थी, उतने में ही दही पनीर भी बनाकर बेच लेते थे। सही कहा। और पहले तो दूध उबालने में कितनी मोटी मोटी बलाई बैठती थी, क्योंकि हम अपनी गाय को हरा हरा चारा भी तो खिलाते थे। लेकिन इस बार गर्मी के चलते कितने लोगों ने खेत खलियान बिना बुआई किए छोड़ डाले हैं। सुना है इस बार सब मछली पालने वाले हैं। पिछले साल मछुआरों ने नहर से मछली मारकर खूब आमदनी कमाई थी, इसीलिए। किरण की इस बात पर कलावती जवाब देती है, बहू, हर काम हर किसी के बस की बात थोड़ी ना होती है। मछली पालन करना पान पर चूना लगाने जितना आसान भी नहीं है। इतने में सभी दूध लेने के लिए बर्तन लेकर आ जाते हैं। आशा बहू, आज से मैं 1 किलो दूध बढ़ा कर लूंगी। सब्जियों का दाम तो आसमान छू रहा है, इसीलिए आज से दूध दही जमा कर ही रोटी खा लेंगे। माफ कीजिएगा मनोरमा आंटी जी, लेकिन 2-4 दिनों से गाय दूध कम कर रही है, तो 2.5 किलो दूध नहीं हो पाएगा। देख लो आशा बहू, 1 नहीं तो आधे लीटर ज्यादा दूध का जुगाड़ लग जाए। तुम तीनों तो जुगाड़ू हो। बबीता, तुम्हारी बाल्टी में ज्यादा दूध है क्या? जेठानी जी, आधी किलो एक्स्ट्रा दूध बचा तो है, लेकिन हमें भी तो चाय पानी के लिए चाहिए। तभी किरण जुगाड़ू दिमाग दौड़ाकर कहती है, जेठानी जी, आप मनोरमा मौसी जी को ये दूध दे दीजिए। मैंने कल शाम का दूध उठाकर रखा हुआ है, उसमें हमारे चाय पीने का जुगाड़ हो जाएगा। बबीता बचा कुचा दूध भी मनोरमा के बर्तन में नाप देती है। ये लो आंटी, आपने आधा किलो दूध मांगा था, 3 पाव दूध हो गया। मनोरमा काकी आज अगर दूध का हिसाब दे देती तो घर में साग सब्जी खरीद कर लानी थी, राशन भी भरना था घर में। हाँ हाँ, लाई हूँ पैसे, ये लो। इस महीने के दूध का हिसाब 1000 रुपए, बाकी 1 हफ्ता दूध नहीं लिया था। सभी लोग दूध लेकर चले जाते हैं। तभी तीनों के पति मछली का जाल लगाए लटका हुआ समूह लेके आ जाते हैं। दिवाकर, राकेश, अजीत, तुम तीनों तो काम देखने गए थे, फिर ये मछली का जाल कहाँ ले गए थे? माँ, हम तीनों मछली पकड़ने गए थे, लेकिन सुबह से जाल लगाए लगाए एक मछली तो दूर घोंगा भी नहीं फंसा। अरे तो किसने कहा था आप तीनों भाइयों को मछली मारने जाने को? और इस वक्त गर्मी के चलते सारी नहर सूखी पड़ी है, तो मछलियां क्या खाक मिलेंगी? जेठानी जी, इन तीनों भाइयों का तो रोज का धंधा हो गया। सुबह सुबह मछली का जाल उठाते हैं और नहर पर चले जाते हैं और हाथ मलते हुए आ जाते हैं। यहाँ तो हम हैं कि गाय का दूध बेचकर गुजारा चला रहे हैं, रोटी पानी। इन तीनों को ये नहीं कि कहीं अच्छा काम देख लो, बस घर में रहकर ओल पर मिट्टी चढ़ाएंगे। किरण का ताना कसने पर राकेश भड़क जाता है। हाँ हाँ, सारे खर्चे तो जैसे तुम लुगाइयां ही उठा रही हो। हम पति 4 दिन घर में क्या बैठ गए, तुम्हारी तो आंखों में खटकने लगते हैं। हम तीनों भाई घर में शौक से थोड़े ना बैठे हैं, हमें भी कमाने की टेंशन है। पर अभी बरसातें लगने में भी टाइम है, और इस बार किसी ने खेत में फसल की बुवाई भी नहीं लगा रखी कि हम कटाई करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेते। बारिश लगते ही नहर में मछलियां भर जाएंगी, तो मछली बेचकर हम खर्चा उठा लेंगे। पर बेटा, अभी सावन भादो लगे में पूरा 2 महीना बाकी पड़ा है, तब तक तुम लोग